ये इस तरह से इसको सीप का ऑपरेशन करते हैं सर। इसके बाद ये इसमें एक झिल्ली होती है दोनों साइड, इसको इस तरह से हटाएंगे, ये इस तरह से इसको हटाएंगे, एक पॉकेट बना लेंगे इसको। इस पॉकेट को बनाने के बाद ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस को हम इस जगह इम्प्लांट कर देंगे इस तरह से करके, और फिर इसको इस तरह से अंदर खसका देंगे, इस तरह से करके गया नहीं सही, और फिर इसको ऐसे कर देंगे, और फिर इसी तरह से दूसरी टू साइड भी इसको ऐसे ही करेंगे, और इस तरह से करके इसको भी इम्प्लांट कर देंगे हम इसको। और इसकी झिल्ली को ऐसे ही जैसे उठाई थी वैसे ही सेट कर देंगे दोबारा से, और ये ओपनर उठा के ये इसको स्टॉपर लगा के हटा देंगे, और ये इसको इसके बाद इसमें मेडिसिन के पानी में डाल देंगे इसको इस तरह से करके। इसे इस प्रक्रिया को सीप की सर्जरी बोलते हैं सर। ये सीप ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको सर। सीप इसको ही इससे ही रस चूसती है, और सीप को रखने का एक तरीका ये होता है सर, ये इस तरह से हम सीप को रखते हैं। इसको रखने का फायदा ये है सर, ये आपस में टकराएंगी नहीं, और ये एक एक रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी। अगर कोई सीप डेड भी हो जाए तो उसका इन्फेक्शन दूसरी में नहीं जाएगा। और ये पानी हमारा ये फ्रेश वाटर है, मीठे पानी का मोती बनता है, मीठे पानी में मोती बनता है, ये बिल्कुल शुद्ध पानी है। इसका पीएच 7 होता है, अमोनिया 0%, और टीडीएस इसका 1000 से 300 के बीच होना चाहिए। जी भाई साहब का नाम? मेरा नाम विनोद प्रजापति है। मैं ग्राम सड़क दूधली ट्रांसपोर्ट नगर में रहता हूँ। जाति से प्रजापति हम कुम्हार हैं। मिट्टी के बर्तन हमारा काम है, मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा काम है, जो कि समय को देखते हुए मिट्टी की डिमांड बर्तन के कम होने के कारण हम दूसरे व्यवसाय में लग गए। तो इसलिए हमने सोचा कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें क्या किया जाए। इसलिए मैंने एक यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी जिसमें कि एक नई रोजगार था, जिससे कि सीप से मोती बनाने का काम। सुन के मैं भी हैरान हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर सर्च करने पे कुछ पता चला कि इंडिया में एकमात्र संस्थान है जो सीपा है भुवनेश्वर में, वो इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। और उससे मैंने फिर उसमें संपर्क किया, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने उनके कहे अनुसार कुछ अपने ज़मीन में आके कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए, जो कि 10 बाई 10 के हौज हैं, 2 हौज। उसमें मैंने सीप का काम स्टार्ट किया। मैंने 2019 में सीप का काम स्टार्ट किया था, और फर्स्ट बार मैं फेल हुआ, लेकिन सेकंड बार मैं अच्छे प्रोग्रेस पे रहा, और उसमें से मुझे काफ़ी उम्मीद बनी। और इस कारण से मेरा एक बार नुकसान होने के बाद दूसरी बार अच्छा प्रॉफिट रहा, और मेरा उत्साह भी बहुत अच्छा हुआ। उसके साथ साथ मेरे को और दिलचस्पी बढ़ी, और मैंने इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए और प्रयास किया। और पहली बार हार्वेस्टिंग में मैंने अच्छा मुनाफा लिया। कितना मुनाफा आपको लगा? सर मैंने स्टार्टिंग में 2200 सीप गेरी थी। 2200 सीप में से मैंने 4400 मोती बनते हैं मेरे, उसमें से 30%, 35%, 32% के लगभग मेरी सीप डेड हो चुकी थी। उसके बाद भी मेरे पास 2800 और 2900 के लगभग जो शुद्ध मोती हैं वो मेरे को मिल गए। कितनी लागत आपकी लगी थी? सर इसमें मेरी लागत आ गई थी कोई 1,10,000 लगभग के आ गई थी, 1,20 के लगभग लागत आ गई थी। तो कितने समय में कितना प्रॉफिट आपको? सर इसमें सीप से मोती बनाने में 12 से 18 महीने लगते हैं। अगर हम अच्छी केयर करें तो 12 से 15 में भी आ सकते हैं। वो हमारी केयर पे बात है कि हम अपनी सीप को अच्छे से कैसे रखें, उनकी देखभाल कैसे, जितनी अच्छी देखभाल होगी उतना जल्दी मोती बनेगा। और उसके बाद 18 महीने के बाद सीप से मोती हमारे को शुद्ध तैयार मिल जाता है, जो कि बाजार में बेचने लायक हो जाता है। आपका मोती कहाँ बिक रहा है? सर हमारा मोती जयपुर में भी बिक जाता है, और सूरत में भी, कलकत्ता में भी, और हैदराबाद भी, और ये वेस्ट बंगाल में कहीं भी आप इसको हीरे के व्यापारी को कहीं भी बेच सकते हैं।